चैप्टर 1 में राइटर हमें ये बताते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट एनलाइटमेंट में ये आती है कि हम अपने मन से जुड़ जाते हैं। हम अपने मन को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं, जो हमें एक चक्कर में फंसाए रखता है। ये मन हमेशा विचार करता रहता है, अक्सर पिछले दुखों या भविष्य की चिंता में डुबकी लगाता रहता है। मन एक ऐसी चीज है जो हमें अभी के पल से दूर करता है और हम अपने असली रूप यानी बीइंग अस्तित्व को भूल जाते हैं। मन और उसकी माया ऑथर एक कहानी के जरिए समझाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के धन, खुशी और शांति को भूल जाते हैं। एक भिखारी पुराने बॉक्स पर बैठे रहता है और कभी उसके अंदर देखता नहीं है, जब तक एक अनजाना व्यक्ति आकर उसके अंदर देखने को नहीं कहता। जब वो देखता है तो उससे पता चलता है कि बॉक्स के अंदर सोना भरा हुआ है। इसी तरह हम सब अपने मन में इतना खो जाते हैं कि अपने अंदर के असली धन यानी अपनी असली शांति और खुशी को देखते ही नहीं हैं। ऑथर ये समझाते हैं कि हमारे मन का काम यह है कि विचार बनाए और हल ढूंढे, लेकिन जब हम अपने मन को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं तब हम एक झूठी पहचान बना लेते हैं जिसे वो ईगो कहते हैं। ये ईगो हमेशा अपने आप को अलग और अकेला महसूस करता है, जिससे डर और संघर्ष पैदा होता है। हम दुनिया को एक अलग जगह के रूप में देखते हैं और अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। ईगो और झूठी पहचान। ईगो एक मन से बनी हुई पहचान है। ये ईगो हमेशा दूसरों से अलग और सफल होने की इच्छा करता है। ये पास्ट के दुखों और भविष्यों के सपनों से अपनी पहचान बनाता है। मन अक्सर पुरानी यादें या भविष्यों के सपनों दिखाता रहता है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली जीने नहीं देता। हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। ये ईगो ही हमारे दुखों का मोल है, क्योंकि यह हमेशा अपने अलग होने का एहसास कराता रहता है। अभी का शक्ति। ऑथर बताते हैं कि असली शांति और खुशी सिर्फ अभी के पल में मिलती है। हमारा असली अस्तित्व अभी में छुपा हुआ है, लेकिन हम अपने मन के चक्करों में इतना उलझे होते हैं कि हम अपने असली रूप को पहचान नहीं पाते। जब हम पूरी तरह अभी में रहते हैं तब हम अपनी असली शांति और बीइंग को महसूस करते हैं। इस स्टेट को प्रेजेंस यानी पूरी तरह से अभी में जीना कहते हैं। दुख का अंत। ऑथर एनलाइटमेंट का एक सिंपल और प्रोफाउंड डेफिनेशन देते हैं। दुख का अंत। उन्होंने बताया कि दुख तब होता है जब हम अपने मन के विचारों से जुड़ जाते हैं। जब हम अपने मन को सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तब हम मन से अलग हो जाते हैं और उसके चक्कर से बाहर निकल आते हैं। इससे हम अंदर की शांति और अभी में होने का आनंद महसूस करते हैं। अंतिम बात इस चैप्टर में ऑथर ये समझाते हैं कि हम अपने मन से जुड़कर अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। मन का काम सिर्फ विचार बनाना है, लेकिन जब हम इससे ही अपनी पहचान समझने लगते हैं तब हम दुख में फंस जाते हैं। असली शांति तब आती है जब हम अपने मन से अलग होते हैं और अभी के पल में जीते हैं, जिसे वो प्रेजेंस कहते हैं। चैप्टर 2 दर्द से बाहर आना। ऑथर बताते हैं कि इमोशनल पेन, भावनाओं का दर्द का मूल कारण मन का विचार और उसका पास्ट और फ्यूचर से जुड़ना है। हम अपने दर्द को तब तक पालते रहते हैं जब तक हम उसे चेतना के साथ देखते नहीं हैं। चैप्टर का मेन फोकस ये है कि कैसे हम अपने मन से जुड़ने के बजाय अपने कॉन्शियसनेस से जुड़कर दर्द से मुक्त हो सकें। इमोशनल पेन का मूल। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में कुछ दर्द तो नेचुरल हैं, लेकिन ज्यादातर इमोशनल पेन हम खुद पैदा करते हैं। ये पेन तब होता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट को रिजेक्ट करते हैं और अपने पास्ट के दुखों या भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। मन पुराने दुखों और यादों को पकड़ कर रहता है, जिसे ऑथर पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी एक एनर्जी होती है जो पुराने इमोशनल पेन का एक ग्रुप होता है, और जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। पेन बॉडी का असर। पेन बॉडी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन या भय को पैदा करता है।
जब पेन बॉडी एक्टिव होता है तो हम करंट सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट करते हैं। ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी खाता है और ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ऑथर समझाते हैं कि पेन बॉडी को हमें अलग से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह हम नहीं हैं, बल्कि एक पुराने दुख का भूत है जो हमारे साथ है। चेतना का इस्तेमाल, कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल, मुक्ति का रास्ता। ऑथर का सॉल्यूशन है कि हम पेन बॉडी को अवेयरनेस के साथ देखें। जब हम अपने पेन को बस एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं, बिना उसे रिएक्ट किए, तब हम अपने मन और पेन बॉडी से अलग हो जाते हैं। ये अवेयरनेस पेन बॉडी का पावर कम कर देती है और धीरे धीरे उससे डिसॉल्व करती है। दर्द का चक्कर तोड़ना, जब हम अपने मन को देखते हैं और अपने पेन बॉडी के विचारों या रिएक्शन को नहीं अपनाते, तो हम दर्द के साइकिल को तोड़ देते हैं। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां दर्द नहीं हो रहा है। पास्ट या भविष्य में जीने से दर्द बढ़ जाता है। जब हम अभी में फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं, तो हम अपने पेन बॉडी का स्वयं ध्यान धीरे धीरे अंतिम कर सकते हैं। अंतिम बात, चैप्टर 2 में ऑथर हमें समझाते हैं कि इमोशनल पेन और दर्द को कैसे समझा जाए और उससे कैसे खत्म किया जाए। उन्होंने पेन बॉडी को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो हमारे पुराने दुखों का एक फॉर्म है, और बताया है कि अवेयरनेस के जरिए हम इस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट ही असली शांति और सुख का सोर्स है। चैप्टर 3, गहराई से अभी में जीना। ऑथर हमें और गहराई से समझाते हैं कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट यानी अभी का पल हमारी फ्रीडम का रास्ता है। ये चैप्टर हमारे मन के टाइम के इल्यूजन को तोड़कर हमें अपनी अभी के पल में फुल्ली जीने की शक्ति देता है। टाइम का भ्रम, ऑथर बताते हैं कि जो टाइम हम समझते हैं वो एक इल्यूजन है जो हमारे मन ने बनाया है। पास्ट सिर्फ हमारी यादें में और फ्यूचर सिर्फ एक कल्पना है। हम जब पास्ट के दुखों या भविष्य के चिंता में खो जाते हैं, तो हम अपने जीने का असली मौका यानी अभी का पल खो देते हैं। सब कुछ अभी के पल में ही होता है, न कुछ पास्ट में हुआ था और न कुछ फ्यूचर में होगा। जब कुछ भी होता है वो सिर्फ अभी में होता है। ऑथर एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कहते हैं, कुछ भी पास्ट में नहीं होता, सब कुछ अभी के पल में होता है। इसका मतलब यह है कि पास्ट की यादें भी एक वक्त अभी थीं, और भविष्य के जो सपने हैं वो भी अब जब सोचते हैं तो वो अभी में सोच रहे होते हैं। इसलिए लाइफ हमेशा अभी के पल में ही होती है। अगर हम इसको समझे जाएं तो हम अपने मन का पास्ट और फ्यूचर के चक्कर से निकालकर अभी के पल में जीने लगते हैं। अभी में कैसे आएं? ऑथर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं कि कैसे हम अभी के पल में पूरी तरह जी सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अपने मन से ध्यान हटाकर अपने शरीर या अपनी ब्रीथ पर ध्यान दें। जब हम अपने सांस या शरीर का एहसास पर ध्यान देते हैं तो हम अपने मन के विचारों से दूर होकर प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये एक सिंपल मेडिटेशन है जो हमें मन के शोर से बाहर लाती है और अभी में स्थिर रखती है। उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने विचारों को ऑब्जर्वर के रूप में देखें, बिना उनमें उलझे। जब हम अपने विचारों को बस एक ऑब्जर्वर बनकर देख रहे होते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमारे अंदर एक स्पेस क्रिएट करती है जिसमें हम मन से बाहर निकलकर एक डीपर प्रेजेंस महसूस करते हैं। मन का अभी से दूर भागना, ऑथर समझाते हैं कि हमारा ईगो जो मन का एक पार्ट है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका अस्तित्व टाइम पर आधारित होता है। ईगो अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से जोड़ता है, और अगर हम अभी में पूरी तरह प्रेजेंट हो जाते हैं तो ईगो अपनी पावर खो देता है। इसलिए ईगो हमेशा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल रिएक्टिविटी पैदा करता है ताकि हम अभी के पल से दूर हो जाएं। ऑथर ये भी समझाते हैं कि हमारी जिंदगी के बहुत से समस्या मन के बनाए हुए होते हैं।
मन हर छोटी बात का प्रॉब्लम बनाकर दिखाता है, जबकि असल में ज्यादा प्रॉब्लम हमारे मन के इंटरप्रिटेशन से होती है, ना कि असली सिचुएशन से। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रखकर हर चीज को देखें तो ज्यादा प्रॉब्लम्स बस एक इल्यूजन बन कर रह जाती है। सरेंडर करने की शक्ति। चैप्टर में ऑथर सरेंडर, समर्पण की बात करते हैं। सरेंडर का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो है, बिना किसी जजमेंट के। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे अंदर टेंशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो हम जिंदगी के फ्लो के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिससे हम एक शांति और क्लियरिटी महसूस करते हैं। शांति और स्थिरता। ऑथर ये भी बताते हैं कि अभी के पल में एंटर होने के लिए हम अपने अंदर शांति और स्थिरता को प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्थिरता का मतलब है मन का शांत हो जाना बिना किसी थॉट के। जब हम अभी में शांत होते हैं तो हम अपने मन के बाहर एक गहरी शांति और आनंद का एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ मोमेंट्स निकाल कर सिर्फ अभी के पल में रहना सीखें। समस्या से बाहर निकलना। ऑथर पास्ट और भविष्य को साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं और इसको समस्या का मूल कारण बताते हैं। अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल कामों के लिए टाइम का इस्तेमाल करें बिना मन के पास्ट और फ्यूचर के ट्रैप में फंसे तो हम अपने मन के कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है और यही हमारी मुक्ति का रास्ता है। अंतिम बात, चैप्टर 3 में ऑथर हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन के टाइम के इल्यूजन से बाहर निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली जी सकते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पास्ट और फ्यूचर का चिंता करना एक भ्रम है और असली शांति सिर्फ अभी के पल में मिलती है। सरेंडर, अवेयरनेस और प्रेजेंस के जरिए हम इस टाइम के इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 4, मन की स्ट्रेटजीज जो अभी से दूर रखती हैं। चैप्टर 4 में ऑथर हमें ये बताते हैं कि कैसे हमारे मन का कई तरीके अपनाता है जो हमें अभी के पल से दूर रखता है। ये स्ट्रेटजीज डीपली इनग्रेन्ड हैं और इनको समझना जरूरी है ताकि हम उनसे बाहर निकाल कर अपनी असली शांति और प्रेजेंस को पा सकें। सामूहिक दुख सबको छाया हुआ है। ऑथर कहते हैं कि अभी के पल का खो जाना सिर्फ एक इंडिविजुअल समस्या नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का कलेक्टिव डिसफंक्शन है। समाज में पुराने समय से ही लोग अपने मन और ईगो के कारण टाइम के ट्रैप में फंस रहे हैं। मन हमेशा या तो पास्ट के घंटों में फंसा रहता है या भविष्यों के सपने बुनता रहता है, लेकिन अभी के पल में रहने से डरता है। मन अपने अस्तित्व को टाइम के साथ जुड़ता है और टाइम का मूल आधार पास्ट और फ्यूचर में होता है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट का एक्सपीरियंस हमेशा दूर होता रहता है, जिससे हमारे दुख बढ़ते हैं। लाइफ का इनर पर्पस। ऑथर 2 तरह के पर्पस के बारे में बात करते हैं। एक होता है आउटर पर्पस और दूसरा इनर पर्पस। आउटर पर्पस वो चीजें हैं जो हम दुनिया में अचीव करते हैं, काम, पैसा, सफलता, लेकिन ये सब आउटर पर्पस हैं। तब तक अधूरा होता है जब तक हम अपने इनर पर्पस को नहीं समझते। इनर पर्पस का मतलब है अभी के पल में जीना, पूरी तरह से प्रेजेंट रहना और अपने अस्तित्व से जुड़ना। मन का वेटिंग मोड। एक और स्ट्रेटजी जो मन अपनाता है वो है वेटिंग मोड। मन हमेशा किसी न किसी चीज का इंतजार में रहता है। इंतजार सक्सेस का, इंतजार खुशी का, इंतजार किसी बड़े घटना का। या वेटिंग मोड हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है, क्योंकि मन हमेशा सोचता है कि खुशी फ्यूचर में मिलने वाली है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी जिंदगी का सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और देखें कि कितनी बार हम किसी चीज के इंतजार में रहते हैं, और जब हम ये वेटिंग मोड छोड़ देते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट का पूरा आनंद लेने लगते हैं। प्रॉब्लम बनाने वाला मन का एक और टैक्टिक होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। हमारा मन अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स बनाता है जो असल में प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं। मन छोटी चीजों को बढ़ चढ़कर प्रॉब्लम्स बना देता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मन अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देना चाहता है और प्रॉब्लम्स को हल करके अपनी यूटिलिटी साबित करता है।
ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम अपने मन को ऑब्जर्वर बनकर देखें और समझें कि कौन सी प्रॉब्लम्स असल में हैं और कौन सी मन के बनाए हुए इल्यूजन हैं। प्रेजेंट में पेन मत बनाओ। ऑथर एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि हम अपने प्रेजेंट में पेन नहीं बनाना सीखे। बहुत बार हम दर्द को बढ़ाते हैं क्योंकि हम करंट सिचुएशन को रजिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं और सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है, तब हम पेन को बनने नहीं देते। अंतिम बात चैप्टर 4 में ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारे मन को कई स्ट्रेटजी अपनाता है जो हमें अभी के पल से दूर रखती हैं, जैसे वेटिंग मोड, प्रॉब्लम क्रिएट करना और रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम अपनी कॉन्शियसनेस से प्रेजेंट में जीने लगते हैं, तब हम अपने मन के इन स्ट्रेटजी से फ्री हो जाते हैं और असली शांति का अनुभव करते हैं। चैप्टर 5 प्रेजेंस का हाल। चैप्टर 5 में ऑथर प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह से अभी के पल में होना, बिना मन के इंटरफेरेंस या विचारों के। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि प्रेजेंस एक गहरा कनेक्शन है जो हमें अपने असली रूप से मिलाता है। प्रेजेंस क्या है? ऑथर डिफाइन करते हैं कि प्रेजेंस का मतलब है अभी के पल में पूरी तरह से अवेयर होना, बिना किसी जजमेंट या इमोशनल रिएक्शन के। जब हम प्रेजेंट होते हैं तब हम अपने मन के विचारों से अलग होकर लाइफ को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। प्रेजेंस एक नेचुरल स्टेट है जो हमारे मन के विचारों के शोर के नीचे छुपी हुई होती है। जब हम अपने मन के कंट्रोल से बाहर आते हैं तो ये प्रेजेंस अपने आप उभर कर आती है। प्रेजेंस एक टेम्परेरी एक्सपीरियंस नहीं है, ये हमारा असली अस्तित्व है। जब हम इसको कल्टीवेट करते हैं तो हम मन के हैबिचुअल पैटर्न्स को तोड़कर ज्यादा क्लियरिटी और खुशी के साथ जीते हैं। प्रेजेंस में कैसे आएं? ऑथर कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं ताकि हम प्रेजेंस का अनुभव कर सकें। सबसे पहले इफेक्टिव तारीकी में से एक ये है अपने शरीर या अपनी सांस पर ध्यान देना। जब हम अपनी ब्रेथ या बॉडी के सेंसेशन को महसूस करते हैं तो हम अपने मन के शोर से दूर होकर अभी के पल में आ जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमें स्टिलनेस के स्टेट में ले जाती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम अपने विचारों को सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में देखें, बिना उनसे रिएक्ट किए। जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं और प्रेजेंस का स्पेस अपने आप बनने लगता है। ईगो का प्रेजेंस से डर। ऑथर बताते हैं कि हमारा ईगो प्रेजेंस का विरोध करता है क्योंकि ईगो का अस्तित्व टाइम, पास्ट और फ्यूचर पर आधारित होता है। जब हम अभी के पल में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तब ईगो अपना कंट्रोल खो देता है। ईगो ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिविटी इमोशंस क्रिएट करता है ताकि हम उससे जुड़े रहें। लेकिन जब हम प्रेजेंस में रहते हैं तब ईगो का पावर कम होने लगता है। रिलेशनशिप में प्रेजेंस की शक्ति। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम अपनी रिलेशनशिप में प्रेजेंस को ले आते हैं तो वो रिलेशनशिप पुरानी ईगो बेस्ड नीड से मुक्ति पर कर एक नई गहराई पा जाती है। जब हम प्रेजेंट होते हैं तो हम अपने पार्टनर से बिना किसी जजमेंट के जुड़ पाते हैं। ईगो बेस्ड रिलेशनशिप अक्सर पोजेसिवनेस, एक्सपेक्टेशंस और कॉन्फ्लिक्ट से भर जाती हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंस को अपनी रिलेशनशिप में ले आते हैं तो वो असली प्रेम और कंपैशन में बदल जाती है। प्रेजेंस की प्रैक्टिस रोज की जिंदगी में। ऑथर हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के हर छोटे से छोटे काम में प्रेजेंस ला सकते हैं, जैसे कि चलना, खाना खाना या हाथ धोना। हर एक्टिविटी को फुल अवेयरनेस के साथ करो। जब हम अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी प्रेजेंस को ले आते हैं तब हम पूरी जिंदगी को गहराई से जीने लगते हैं, बिना मन के डिस्टरबेंस के। अंतिम बात चैप्टर 5 में ऑथर प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। प्रेजेंस एक नेचुरल स्टेट है जो हमारा असली अस्तित्व है और जब हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो हम मन के चक्कर से फ्री हो जाते हैं। प्रेजेंस के जरिए हमारी रिलेशनशिप और डेली लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिससे हम ज्यादा शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। चैप्टर 6 इनर बॉडी। ऑथर इनर बॉडी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इनर बॉडी एक सबटल एनर्जी फील्ड होता है जो हमारे शरीर के अंदर और इर्द गिर्द होता है। ऑथर कहते हैं कि इनर बॉडी के अवेयरनेस के जरिए
हम अपने मन से अलग होकर प्रेजेंस का गहरा अनुभव कर सकते हैं। इनर बॉडी क्या है? ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि इनर बॉडी की एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे फिजिकल शरीर के अंदर और बाहर होता है। ये हमारा असली अस्तित्व है जो फिजिकल फॉर्म से परे है। जब हम अपने शरीर के अंदर के इस एनर्जी को महसूस करते हैं तो हम अपने मन के विचारों से दूर होकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमें अभी के पल में पूरी तरह से एंकर करती है। इनर बॉडी को हम अपने मन के जरिए नहीं महसूस कर सकते, बल्कि ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। जब हम इसको महसूस करते हैं तब हम अपने अंदर एक गहराई, शांति और स्टिलनेस का अनुभव करते हैं जो मन के ऊपर से पावर हटा देता है। इनर बॉडी अवेयरनेस की शक्ति। ऑथर कहते हैं कि इनर बॉडी के अवेयरनेस के जरिए हम अपने अस्तित्व को स्ट्रांगली महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने बॉडी के अंदर की सेंसेशन जैसा हाथ या पैर का अलाइवनेस महसूस करते हैं तो हम अपने मन के शोर से दूर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमारे अंदर एक गहरा कनेक्शन बनाती है जो हमारे मन के विचारों के शोर को धीरे धीरे खत्म करती है। इनर बॉडी अवेयरनेस हमारे लिए एक टूल है जिससे हम अपने मन के हैबिचुअल पैटर्न से दूर होकर ज्यादा शांति और प्रेजेंस का अनुभव करते हैं। माइंड बॉडी का रिश्ता। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे इमोशनल और फिजिकल पैटर्न्स अक्सर हमारे शरीर में भी दिखाई देते हैं। शरीर में जो टेंशन या डिस्कम्फर्ट होती है वो मन के अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रतीक होती है। जब हम इनर बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने शरीर के सिग्नल्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उस टेंशन को डिसॉल्व कर पाते हैं। बॉडी के जरिए मन को ट्रांसेंड करना। ऑथर कहते हैं कि हम अपने शरीर के जरिए अपने मन को ट्रांसेंड कर सकते हैं। जब हम फुल्ली अपने शरीर में प्रेजेंट होते हैं तो मन का कंट्रोल कम हो जाता है और हम ज़्यादा गहराई से अपने असली अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इसलिए कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे योगा या मेडिटेशन इनर बॉडी अवेयरनेस पर फोकस करती हैं ताकि हम अपने मन के कंट्रोल से फ्री हो सकें। अंतिम बात चैप्टर 6 में ऑथर इनर बॉडी अवेयरनेस का कंसेप्ट समझाते हैं। इनर बॉडी एक एनर्जी फील्ड है जो हमें प्रेजेंस में ले जाता है और हमारे मन के शोर से दूर करता है। इस प्रैक्टिस के जरिए हम अपने मन को ट्रांसेंड करके अपने असली अस्तित्व से जुड़ जाते हैं जिससे हम ज्यादा शांति और स्टिलनेस का अनुभव करते हैं। चैप्टर 7 अनमैनिफेस्टेड का दौर। ऑथर एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, अनमैनिफेस्टेड, जो एक फॉर्मलेस टाइमलेस एसेंस है जो हमारी दुनिया के रूप में फॉर्म के परे है। इस चैप्टर में ऑथर कुछ पोर्टल्स या रास्ते बताते हैं जिनके जरिए हम इस गहराई को अनुभव कर सकते हैं और अपने असली रूप से जुड़ सकते हैं। अनमैनिफेस्टेड क्या है? ऑथर समझाते हैं कि अनमैनिफेस्टेड एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ का सोर्स है, लेकिन ये हमारे मन और सेंसेस से डायरेक्टली परसीव नहीं की जा सकती। दुनिया का सभी फॉर्म का आधार यही अनमैनिफेस्टेड है। जब हम अपने मन के ऊपर के लेयर से अलग होते हैं और अपने असली बीइंग से जुड़ते हैं तब हम इस अनमैनिफेस्टेड को डायरेक्टली महसूस करते हैं। अनमैनिफेस्टेड कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये वह एसेंस है जो हमारी दुनिया के रूपों के नीचे छुपा होता है। ये टाइमलेस और फॉर्मलेस है और जब हम इससे कनेक्ट करते हैं तो हम एक गहरा शांति और यूनिटी का एहसास करते हैं। अनमैनिफेस्टेड तक जाने का पोर्टल्स। ऑथर कुछ पोर्टल्स बताते हैं जिनके जरिए हम अनमैनिफेस्टेड का अनुभव कर सकते हैं। द नाउ, अभी का पल। सबसे प्राइमरी पोर्टल प्रेजेंट मोमेंट है। जब हम पूरी तरह से अभी में प्रेजेंट होते हैं तब हम टाइम के इल्यूजन से बाहर निकलकर अनमैनिफेस्टेड से जुड़ते हैं। अभी के पल में रहना हमें दुनिया के रूप से परे एक गहराई तक ले जाता है। इनर बॉडी अवेयरनेस। चैप्टर 6 में जैसे बताया गया है, अपने इनर बॉडी की अवेयरनेस के एक और पावरफुल पोर्टल है। जब हम अपने इनर बॉडी के अलाइवनेस पर ध्यान देते हैं तब हम अपने मन के शोर से दूर होकर अपने असली बीइंग से जुड़ते हैं। साइलेंस और स्टिलनेस। इनर साइलेंस और स्टिलनेस को कल्टीवेट करना भी अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने का एक तरीका है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तब हम अंदर की गहराई में जाते हैं
जहां हम अपने असली रूप से जुड़ पाते हैं। सरेंडर, समर्पण, समर्पण करना यानी जो है उससे वैसे ही एक्सेप्ट करना बिना किसी रेजिस्टेंस के, भी अनमैनिफेस्टेड तक जाने का एक और रास्ता है। जब हम सरेंडर करते हैं तब हम लाइफ के फ्लो के साथ जुड़ते हैं और मन के लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं। मौत एक पोर्टल, ऑथर एक पोर्टल को मेंशन करते हैं, डेथ। मौत को अक्सर सबसे बड़े लॉस के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि डेथ की एक पावरफुल पोर्टल है जो हमें अनमैनिफेस्टेड से जोड़ती है। जब हम अपनी मोरालिटी को कंटेम्पलेट करते हैं तो हम समझते हैं कि हम सिर्फ अपने शरीर या मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारा असली रूप टाइमलेस और फॉर्मलेस है। डेथ सिर्फ शरीर और माइंड का डिसोल्यूशन है, लेकिन हमारा असली बीइंग हमेशा बना रहता है। ऑथर कहते हैं कि जब हम अपने डर से मुक्त होते हैं और अपनी असली बीइंग को समझते हैं, तब हम लिबरेशन का अनुभव करते हैं। अंतिम बात चैप्टर 7 में ऑथर अनमैनिफेस्टेड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो फॉर्मलेस और टाइमलेस है। उन्होंने कुछ पोर्टल्स या रास्ते बताए हैं जिनके जरिए हम इस डीपर डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इनर बॉडी अवेयरनेस, साइलेंस और सरेंडर। इन पोर्टल्स के जरिए हम अपने मन के टाइम और रूप के इल्यूजन से बाहर निकलकर अपने असली अस्तित्व से जुड़ते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप। चैप्टर 8 में ऑथर रिलेशनशिप के टॉपिक पर फोकस करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमारी रिलेशनशिप को प्रेजेंस के जरिए ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उन्होंने ये समझाया कि अक्सर हमारी रिलेशनशिप ईगोइक नीड्स और अटैचमेंट्स पर आधारित होती है, लेकिन जब हम अपने मन के ईगो से अलग होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, तब हमारी रिलेशनशिप सच में डीप और ऑथेंटिक बन जाती है। ईगो का रिलेशनशिप में रोल। ऑथर समझाते हैं कि ज्यादातर रिलेशनशिप ईगो के नीड्स पर चली जाती हैं। ईगो को अपने अस्तित्व के लिए वैलिडेशन और सिक्योरिटी चाहिए होती है और ये अक्सर रिलेशनशिप्स के जरिए पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल और दिखावे के चक्कर में फंस जाती है। ईगो हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने का एक जरिया बनाता है। इस चक्कर में रिलेशनशिप में पोसेसिवनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं। ईगो हमेशा ड्रामा और इमोशनल रिएक्टिविटी छोड़ता है, जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। ईगो से एनलाइटेंड रिलेशनशिप तक ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता है प्रेजेंस। जब हम प्रेजेंट होते हैं तब हम अपने पार्टनर को वैसे देखते हैं जैसे वो है, बिना पुरानी यादों या एक्सपेक्टेशन के। प्रेजेंस के जरिए हम ईगो की नीड्स को पिछले छोड़कर अपने पार्टनर के साथ एक सच्चाई कनेक्शन महसूस करते हैं। एनलाइटेंड रिलेशनशिप में हम अपने आप को दूसरों पर प्रोजेक्ट करना छोड़ देते हैं। हम अपने अंदर के सुख और शांति को पाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि हम उनसे बिना किसी कंडीशन के प्रेम और संवेदना महसूस करते हैं। जब ईगो के नीड्स दूर हो जाती है, तब रिलेशनशिप में सही प्रेम, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग आती है। प्रेजेंस का शक्ति रिलेशनशिप में। ऑथर कहते हैं कि प्रेजेंस सभी हेल्थी रिलेशनशिप की बुनियाद है। जब हम फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, तब हम अपने पार्टनर की बात को सुनते हैं बिना जजमेंट के और रिस्पॉन्स देते हैं बिना मन के छोटे गेम्स खेले। प्रेजेंस हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देती है। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हम हर इंटरेक्शन में प्रेजेंस को प्रैक्टिस करें, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, परिवार के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ। जब हम प्रेजेंट होते हैं तब हमारी रिलेशनशिप नेचुरली डीपर और मीनिंगफुल बन जाती है। अंतिम बात चैप्टर 8। ऑथर हमें समझाते हैं कि कैसे हमारी ईगो बेस्ड रिलेशनशिप को प्रेजेंस के जरिए ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अक्सर हमारी रिलेशनशिप ईगो के नीड्स, वैलिडेशन और कंट्रोल के चक्कर में चलती है, लेकिन जब हम प्रेजेंस को अपनी रिलेशनशिप्स में ले आते हैं, तब हम सच्चे प्रेम और संभावना का अनुभव करते हैं। प्रेजेंस हमें ईगो के डिमांड से दूर ले जाकर अपनी रिलेशनशिप को सच में डीपेन और हील करती है।